भगवान थोड़े से बड़े हुए, पूरे आंगन में किलकारी मारते घूम रहे महाराज। और इतने में क्या हुआ, भगवान की दृष्टि पड़ गई चमकते हुए चंद्र पर। देखो ये लीला भगवान कृष्ण ने भी की और यही लीला चंद्र लीला हमारे रघुनाथ जी ने भी की, लेकिन दोनों लीलाओं में अंतर है। भगवान श्री राम जी कैसे मांग रहे हैं चंद्र खिलौना, और कन्हैया कैसे मांगे थे। पूरी धरती पर लोटपोट हो गए थे, मैया को संभालना मुश्किल पड़ गया था। लेकिन हमारे राम जी बस मैया का आंचल पकड़ के हुसक रहे हैं बैठे। माँ ने पूछा क्यों लाला तुम क्यों रो रहे हो, इशारा कर दिया मुझे वो चाहिए। मैया को पहले तो समझ में नहीं आया कि मेरा लाला मांग क्या रहा है। तुम मैया की आंचल गहरूठे राम, तुम मैया की साड़ी को अंचल गहरूठे राम, मैया की साड़ी को अंचल गहरूठे राम, मैया वो है चंद्र देहो बचन उचारे, मैया मोहे चंद्र देहो, मैया मोहे चंद्र देहो बचन उचारे। अभी भगवान को बोलना आता नहीं और वचन उचारे हैं, ये कैसी बात है हमारा। कौन से वचन में बोले होंगे भगवान, तोतली वाला। बच्चे जब छोटे होते तो बोल तो पाते नहीं, वो सांकेतिक भाषा में मांगते हैं, तो सांकेतिक वचन उचारे उन्होंने, संकेत किया। मैया बोली लाल तुम्हें मांगने को कुछ रह ही नहीं गया, ये क्या मांग रहे हो। तो रूठ गए, अगर नहीं दोगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। रूठ गए, बार बार भैया की साड़ी के पल्लू में मुंह छुपा लेते हैं और बार बार भैया से कहते हैं। मैया कहती है, भैया हंसने लगी और हंसते हंसते कहती है कि भूतल पे लाल ये तुम क्या मांग रहे हो, कि भूतल पे चंद्र को तारवो का खेल लाल, और ये अनहोनी बात नहीं बस के हमारी है, ये अनहोनी बात नहीं बस के हमारी है। भूतल पे चंद्र को तारवो का खेल लाल, तुम चंद्रमा मांग रहे हो, तुम बड़ा चंद्र, हम कैसे तुम्हें उतार के दे दें। भूतल पे चंद्र को तारवो का खेल लाल, अरे ये अनहोनी बात नहीं बस के हमारी है। लाला को बहला रही है, फुसला रही है, पर हमारे रघुनाथ जी तो मुंह ही फुलाए जा रहे हैं, मोटे मोटे आंसुओं से रो रहे हैं और साड़ी के पल्लू में बैठे बैठे हो सक रहे हैं। और कन्हैया इतने बोलते, मैया की तो साड़ी जाने कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। पूरा आंगन में लौट गए महाराज, अब वही धरती पर लौट गए हो और तेरी गैया नाच रहे हो, ये कर दूंगो वो कर दूंगो ऐसा कर दूंगो, यो पछाड़ दूंगो वो गिरा दूंगो वो ढल गिरा दूंगो। बहुत बहुत धमकियां होती थी ठाकुर जी कन्हैया जी की। हमारे रघुनाथ जी बेचारे सीधे साधे बस रोए जा रहे हैं। यहाँ पर हट पकड़ ली, वो हट पकड़ी मैया री मोहे चंद्राला दे, हट पकड़ी रघुराई, मैया री मोहे चंद्राला दे, ओ चंद्राला दे चंद्राला दे चंद्राला दे माँ, चंद्राला दे चंद्राला दे चंद्राला दे माँ, हट पकड़े
पूर्व से कैसे लेकर आऊं। फिर भी तुम ना मानो तो फिर थाली में खिलाऊं। फिर भी तुम ना माने तो थाली में खिलाऊं। मैया रे मोहे चंदा लागे। हरि बोल। इतना कहकर मात कौशल्या थाली लेकर आई। इतना कहकर मात कौशल्या थाली लेकर आई। अरे थाली लेकर आई रामा, थाली लेकर आई। थाली लेकर आई हाँ, पानी भरकर दिखलाई है चंद्रा की परछाई। पानी भरकर दिखलाई चंद्रा की परछाई। अरे राम नाम खुश हो करके लगे बजाने ताली। राम नाम खुश हो करके लगे बजाने ताली। मैया के महकावे में आँख से माया धारी। मैया के महकावे में आँख से माया धारी। हाथ पकड़े पकड़े रघुराई। मैया रे मोहे चंदा लागे। पकड़े रघुराई। मैया रे मोहे चंदा लागे। मैया रे मोहे चंदा लागे। मैया रे मोहे चंदा लागे। मैया रे मोहे मैया मोहे चंदा लागे। बोल भगवत्सल भगवान की। वो हठ पकड़े रघुराई। मैया रे मोहे चंदा लागे। तब मैया ने ऐसे ऐसे थाल में परात में भर करके सब दास दासियों को दौड़ा दिया। भर भर के बाल टहरा रहे हैं। परात में भर के चंद्रमा की परछाई दिखाई। चंद्रदेव की जब परछाई दिखाई तो हमारे लाला हमारे सरकार उसी में खेलने लग गए। भूल गए, उनको लगा कि बस अब हमें चंद्रमा मिल गया। यही तो बात सुलभ लीलाएं हैं। ये जगत के आधार है जिससे चंद्रमा ही प्रकाश पाता है। उस खिलौने के लिए भगवान मचल गए। ऐसे अद्भुत अद्भुत भगवान बाल चरित हरि बहुपति कीना अति आनंद दासन कहलीना। बोल भगवत्सल भगवान की। ये सब लीला ऊपर से नारद जी देख रहे हैं। नारद जी मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ भी प्रणाम कर रहे हैं। धन्य हो मैया कौशल्या, धन्य हो मैया सुमित्रा, धन्य हो मैया कैकेयी। उस असीम शक्ति को तुमने अपनी गोद में खिला लिया, उतार लिया। माँ, ये चंद्रमा कौन सी बड़ी बात है, कैसी बात करती है मैया। तेरे भाग्य का तो तीनों लोगों में कोई वर्णन नहीं कर सकता। क्या सुंदर बात कहते हैं कि जननी तुम्हारी गे। अलो कौशल्या मैया कि जननी तुम्हारी गे। जननी तुम्हारी गे सर्वशक्तिमान सुत हुई के पधारे हैं। कि जननी तुम्हारी गे सर्वशक्तिमान सुत हुई के पधारे हैं। हर भूतल पे चंद्र को उतार दो कठिन का। कि भूतल पे चंद्र को उतार दो कठिन का। अरे आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं मैया। आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। बोल भगवत्सल भगवान की। भूतल पे
हरिश्चंद्र को उतारे वो कठिन का। हे मैया, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। ये शक्ति, ये सामर्थ्य केवल और केवल हमारे भारतवर्ष की माताओं में, और वो भी केवल और केवल उत्तर प्रदेश की माताओं में ही है, जो उन्हें इस धराधाम पर उतरने के लिए बाध्य कर देती है। इनका प्रेम, इनकी ममता उन रघुनाथ जी को, उन भगवान कन्हैया को, उस असीम शक्ति को उतार कर अपनी गोद में खिला ले, ये सामर्थ्य, ये शक्ति तो केवल भारतीय माताओं में ही पाई जाती है। अन्यथा आप स्वयं निर्णय निकाल लीजिए, भारत में कहीं भगवान ने और कहीं अवतार लिए, विश्व में भारत है, और भारत में भी उत्तर प्रदेश, यही की माताओं में इतनी सामर्थ्य है महाराज। चाहे आप इधर अयोध्या जी चले आइए, चाहे उधर वृंदावन गोकुल चले आइए, यहाँ की माताएं ये देवियों की भूमि है। ये भारत जो है ना, ये माताओं की भूमि है। यहाँ की पावन पवित्र नदियों का नाम गंगा मैया, यमुना मैया, सरजू मैया, नर्मदा मैया। यहाँ पावन पवित्र वृक्षावलियों का नाम भी तुलसी मैया के नाम से विख्यात है महाराज, तुलसी मैया के नाम से विख्यात है। यहाँ की हमारी जो सबको दुख दिलाने वाली मैया, गैया मैया के नाम से जानी जाती है। ये माताओं की भूमि है। यहाँ की पावन पवित्र पृथ्वी को अर्थ या भूमि नहीं कहा जाता है, इसे धरती मैया, पृथ्वी मैया कहा जाता है। ये माताओं की भूमि है। यहाँ के देश का नाम आप कहीं पर भी देख लीजिए, पूरे विश्व में आप मानचित्र में देख लीजिए, किसी भी देश का नाम माँ पर आधारित नहीं है। हमारे देश का नाम, हमारे भारत का नाम भारत माता कहा जाता है। बोल भारत माता की। महाराज, ये माताओं की भूमि है, ये माताओं की भूमि है। पाश्चात्य वालों ने हमारे देश की माताओं का व्यंग उड़ाया, बोले क्या वो तो बिल्कुल इलिटरेट होती है, मोटा छाप होती है, इतना लंबा घूंघट मार के रहती हैं। हमारे यहाँ की देखो मैं कहीं रहती हूँ, क्या चलती है, क्या बैठती है, क्या बोलती है, फर्राटेदार। और आपके यहाँ इतने लंबे लंबे हाथ जोड़ लेती हैं, विवेकानंद जी से कहा गया। हमारे यहाँ देखिए कितनी फ्रेंकली माता है। आपके देश में साक्षरता नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, एक बात बताइए, जैसे आपके यहाँ ये जो मैम है ना, इनसे कोई मिल सकता है? बोले कोई मिल सकता है, हर कोई नहीं मिल सकता। बोले उसी प्रकार तुम्हारे यहाँ एक में एक महारानी है, हमारे भारत में प्रत्येक घर में महारानी बैठी हुई है, और महारानियों से ऐसे नहीं मिल सकते। कोई अरा गहरा नत्तू खरा आकर हाथ थोड़ी मिला सकता उनसे। ये हमारे देश की एक एक मैया महारानी जैसी है। तुम्हारे यहाँ तो होती होगी कोई एक ही महारानी, हमारे भारत में घर घर में महारानी बैठी है। तो ऐसी परंपरा है हमारे भारतीय संस्कृति की। यहाँ आकर के हर कोई यहाँ की माताओं को स्पर्श नहीं कर सकता है। ऐसी पावन पवित्र देवियां हैं, और ये पवित्रता केवल और केवल भारतवर्ष में ही पाई जाती है महाराज। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए हे देवियों, सदैव भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु हमें जन्म देना तो इसी भारतवर्ष में देना, चाहे यहाँ का वृक्ष बना देना, चाहे यहाँ की माटी बना देना। क्योंकि बाहर जाइए कहीं पर भी माताओं का सम्मान नहीं है, उनको एक भोग्य की सामग्री समझा जाता है। देवियां केवल हमारे भारतवर्ष में कही जाती हैं महाराज। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे भारत का ही सूत्र है। पूरी दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये माताओं की भूमि है, और यहाँ की माताओं में ऐसी सामर्थ्य है कि उस असीम शक्ति को भी अपनी गोद में उतरने के लिए विवश कर देती हैं। एक बार कहो भक्तवत्सल भगवान की, एक बार कहो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान थोड़े बड़े हुए और भगवान की थोड़ी बाहर जाने की दिनचर्या प्रारंभ हुई, मित्रता हो गई भगवान की। थोड़े से बड़े हुए, गुरुदेव वशिष्ठ जी ने चूड़ा कर्म संस्कार करा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा प्रतिष्ठा दी महाराज, और जो मन क्रम वचन और कर्म से अगोचर है, आज वही प्रभु महाराज दशरथ जी के आनंद में विचरण कर रहे हैं। भगवान बाल सुलभ लीलाएं करते हैं। भगवान की कुछ बालकों से मित्रता हो गई, 4 भैया और कुछ एक मित्र खाती हैं। अगर वो बिस्किट भी खा रहे हैं तो माताएं कहती हैं इनको भी दो,
बुआ को दो, दादी को भी दे दो, कुछ भी चीज खिलाते हैं तो हम लोग बच्चों में संस्कार डालते हैं ना कि सबको दो। अगर दूसरा बच्चा खेल रहा है तो अपने बच्चे से कहेंगे उसको भी दो, बांट के खाते हैं, है ना, ऐसे समझाते हैं। यही संस्कार हमारे भारत में है। हमारे भगवान अपने पुत्रों के साथ खेल रहे हैं, इतने में माँ ने आवाज लगाई अपने लाल को भोजन पाने के लिए बुला रहे हैं। महाराज दशरथ जी भोजन पर बैठे हुए हैं। महाराज दशरथ जी चारों पुत्रों के साथ ही भोग लगाते हैं, भोजन पाते हैं। बार बार बुलाने पर भी तो भोजन करत बोल जाओ राजा, ओ नहीं आवत तजे बाल समाजा। भोजन करते हुए बुला रहे हैं लेकिन भगवान छोड़ करके आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अकेले भगवान को बुलाया जा रहा है और वो चाहते हैं कि उनके मित्रों को भी बुलाया जाए। और जब मैया कौशल्या गई तो मैया कौशल्या ने कहा चलो सब लोग चलो, पिताजी बुला रहे हैं। तब तो कौशल्या जब बोला न जाई और ठुमक ठुमक प्रभु चले बोल भगवान की। भगवान ठुमकते हुए अपने पूरे परिकर के साथ पहुंचे महाराज। आहा, वेद जिनकी नेति नेति कह करके भूरी भूरी प्रशंसा, जिनकी महिमा का गायन कर रहे हैं, आज हठ पूर्वक भगवान गए हैं और अपने सखाओं के साथ दही और चूड़ा लेकर के महाराज वो बंधु लेकर के मुट्ठी में लेकर के पूरे आंगन में किलकारी मारते मुख में लपेटे तो भगवान घूम रहे हैं। और भैया कौशल्या पीछे पीछे दौड़ गई है। तो बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दा महाराज इतने में भगवान खेलते खेलते आंगन में बैठे, मैया कुछ काम करते हैं, चारों ओर आ गए। थोड़ा सा कभी पुआ दे दिया, कभी माखन रोटी दे दी, भगवान को तो प्रिय है तो भगवान पुआ पा रहे हैं। मुंडेर पर का कुसुम जी महाराज बैठे हैं, मन में लालसा लेकर के बैठे, प्रभु थोड़ी सी प्रसादी मिल जाती, थोड़ी सी प्रसादी मिल जाती। तो भगवान ने पहले तो कहा और जैसे हाथ बढ़ाया कहा कुसुम जी आगे की ओर आए। इतने में भगवान ने बड़ी जोर से चीख चीख के रोना प्रारंभ कर दिया, रोने लग गए। लीला दिखाई भगवान ने रोना प्रारंभ किया। कौशल्या मैया घबराई दौड़ी चली आई, क्या हुआ क्या हुआ। अब जैसे देखा कि कोई कौआ आ रहा है लाला की ओर, कहीं चोंच ना मार दे, मैया के हाथ में बड़ा मोटा सा डंडा पड़ गया तो देख करके दौड़ी। अब महाराज का जी महाराज उतर के मुंडेर के उस पार, अरे प्रभु अजीब लीला करते हो, पहले प्रसादी के लिए बुलाते हो, फिर मैया को पुकार के पिटवाने की योजना बनाते हो। बेचारे उदास बैठे हैं। इतने में क्या हुआ, मैया ने देखा कि लाला का पुआ तो खत्म हो गया, खा चुका है, थोड़ा और कुछ काम धाम दे दिया तो माखन रोटी दे दी। इतने में का कुसुम जी महाराज आए और ठाकुर जी एक खम्भे के पीछे बैठे रघुनाथ जी पा रहे हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है मानो बिहारी जी हो। भाई राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। अंतर नहीं है कब कौन सी लीला करने लग जाए। और रघुनाथ जी को याद रखना पड़ता था कि नहीं हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए, थोड़ी थोड़ी देर में भूल ही जाते। भगवान तो एक ही है ना, उन्हें ध्यान रखना पड़ता था कि नहीं हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हैं। इतने में का भगवान जी उड़ कर आए तो वह काग की भाग को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान आंगन में फिर गए, धूरी भरे श्याम जू कैसे, कैसी बंधी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना में, पग में जनी पानी रे पीरी कछोटी रे पीरी कछोटी। वारत वाछ भी पीर सिखाने विलोकत, वारत काम कलाने दी कोटी कलाने दी कोटी। और आगे के भाग को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो रे माखन रोटी रे माखन रोटी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। का गुरु जी महाराज प्रसादी पा गए और आनंद में बैठ करके प्रसादी पा रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की।
अब भगवान थोड़े से और बड़े हुए, महल के बाहर खेलने जाने लग गए महाराज। भाइयों ने गेंद का खेल रचाया और एक बहस छिड़ गई। भाई खेलने के लिए दो दल होने चाहिए, कोई भी खेल खेलना है दो दल होने चाहिए, दल दो ही अच्छे लगते हैं। और ज्यादा दल हो जाए तो फिर वो दल नहीं रहते, फिर वो दल दल हो जाता है, दल दल हो जाता है। तो समझदार को इशारा काफी, दल दो ही ठीक लगते हैं, वही ठीक है। और ज्यादा दल हो जाए ना तो फिर वो दल दल और दल दल से दूर ही रहना चाहिए। इसलिए अच्छे दल का चुनाव करना चाहिए, दल दल से बचना चाहिए, क्योंकि दल दल में जाने वाला डूबता ही है, कोई बचता नहीं है। इस समय हमारे भारतवर्ष में धर्म की खूब ज्वाला लहरा रही है, और भगवान से प्रार्थना करो ऐसा ही धर्म दल बना रहे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। महाराज अब कोई भी भगवान के अपोजिट पार्टी में जाने को तैयार, बोले हम रघुनाथ जी के साथ रहेंगे, हम रघुनाथ जी के साथ में रहेंगे, हम इनकी पार्टी में रहेंगे। कोई भी दूसरी पार्टी में जाने को तैयार नहीं। अब जब दूसरी पाली नहीं होगी तब खेल खेला कैसे जाए, प्रारंभ कैसे किया जाए। तभी भरत जी ने कहा हम दूसरी पार्टी में जाते हैं। महाराज सब एकदम भरत भैया को अजीब दृष्टि से देखने लगे। अच्छा तुम भैया के अपोजिट जाओगे? लक्ष्मण जी कहते भरत भैया तुम रघुनाथ भैया के अपोजिट जाओगे, विरोध में जाओगे? बोले हाँ। शत्रुघ्न भैया कहते भैया तुम भैया के विरोध में जा रहे हो? बोले हाँ मैं विरोध में जा रहा हूँ। जितने सखा थे भगवान के, जितने मित्र थे, बड़ी गजब की हिम्मत है, तुम भैया के विरोध में जा रहे हो? भरत जी कहते हैं ये एक रहस्य की बात है, ये तुम्हें समझ नहीं आएगी, पहले खेल खेलो फिर समझ में आएगी। खेल प्रारंभ हुआ, गेंद का खेल रचाया। गेंद का खेल प्रारंभ हुआ। जैसे ही रघुनाथ जी ने गेंद की तोड़ मारी, भरत जी की पाली में गई जब वो गेंद, भरत जी ने दूने बेग से उसमें लात मारी, पूरे बेग से, पूरे फोर्स के साथ लात जैसे ही मारी, गेंद दूने बेग से रघुनाथ जी की ओर गई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भूल रहे हो तुम, एक तो भैया के विरोध में खड़े हो आप, और क्या तुम भैया से जीतना चाहते हो? लक्ष्मण जी थोड़ा अकड़ ज्यादा रहते हैं लक्ष्मण जी में, वो हमेशा जैसे सर्प अपनी मणि की रक्षा करता है ना, तो ऐसे ही लक्ष्मण जी हैं भी शेषावतार, तो वो सदैव तत्क्षण एक्टिव रहते हैं अपने प्रभु रघुनाथ जी के लिए, बड़े भैया के लिए। तो थोड़ा दुखी, थोड़ा गुस्से में, भैया क्या तुम भैया से जीतना चाहते हो? भूल गए हो कि हमारे भैया है? भरत जी ने कहा लखन लाल ऐसा कैसे हो सकता है? एक बात बताओ, चाहे मैं दल में रहूं या विरोध में रहूं, चाहे मैं साथ में रहूं या विरोध में रहूं, पर खेल मेरे रघुनाथ का पूरा होना चाहिए, खेल कहीं रुकना नहीं चाहिए। इसलिए भले ही मैं विरोध में हूं लेकिन मेरे रघुनाथ जी का खेल पूरा होना चाहिए। और तुम कहते हो कि इस गेंद पर तुमने जोर से प्रहार मारा, जीतने के लिए नहीं, अरे ये गेंद अभागा था, ये गेंद अभागा था जो रघुनाथ जी की शरण को छोड़ करके मुझ अभागे की ओर चला आया, इसलिए मैंने इसे रघुनाथ जी के पास भेजा है, भेज के जा तू उनके चरण में जा। मानो ये गेंद कुछ और नहीं, मानो अयोध्या की गेंद बना ली भाइयों ने, और कोई भी अयोध्या के राज्य को स्वीकार नहीं करता है। यही तो इस राम कथा का सार है। संपत्ति को बांटने वाला भाई तो सबके पास होता है, संपत्ति को बांटने वाला भाई सबके पास होता है, पर जो विपत्ति को बांट ले वही भाई है, असल में वही भाई। जो आपकी विपत्ति का भी बंटवारा कर ले वही सच्चा सहोदर, वही सच्चा भाई है तुम्हारा, वही भाई कहलाने लायक है। संपत्ति के तो हकदार सभी हो जाते हैं। भरत जी ने भी ऐसा ही किया, आप सभी जानते हैं कथाओं में। मानो गेंद को अयोध्या समझ लिया हो, अयोध्या बन गई हो, और कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा, सब उस गेंद को रघुनाथ जी के चरणों में ही पहुंचा देते। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो भारत सरस को राम सने भारत सरस को राम सने Oh
गया और गुरुदेव के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया। क्योंकि भगवान स्वयं वेद स्वरूप हैं, समस्त वेद उपनिषद सार महापुराण सब कुछ भगवान के श्री अंगों से ही प्रस्फुटित हुए हैं, उनका प्रागट्य हुआ है। स्वयं भगवान वेद स्वरूप है। वेद स्वरूप भगवान भी अपने गुरुदेव की शरण में गए। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की एक अपनी महिमा है। गुरुदेव की महिमा को संसार को समझाने के लिए वे भगवान भी पढ़ने गए। ये कोई कौतुक की बात नहीं है। गुरु गृह पढ़न गए गुरु गृह अल्पकाल विद्या सवाई। बहुत ही कम समय महाराज कहते हैं कि 64 दिनों में हमारे ठाकुर जी और राम जी को अलग अलग कुछ थोड़ी ना है। बहुत ही अल्पकाल विद्या से पाई। भला अति भला जितनी भी चित्रकारियां महाराज, कई सारी कलाएं ठाकुर जी ने, घुड़सवारी, तीरंदाजी, चित्रकलाएं, बेल बूटे बनाना, भला अति भला जिसके द्वारा कभी भूख प्यास का भी एहसास ना हो। समस्त विद्याएं बहुत ही कम से। भगवान तो विद्याओं के मूल है, सारी समस्त विद्याएं उनसे ही प्रकट हुई है। गुरुदेव के महत्व को समझाने के लिए भगवान भी, क्यों? क्योंकि बिना सद्गुरु। ठीक 5 मिनट के बाद हम लोग आज प्रवेश करेंगे और आज रामलला सरकार को हम कहीं नहीं भेजेंगे, आज यही रखेंगे बदले। आप अगर विश्वामित्र के तैयार हो रहे हैं तो आज उन्हें रात्रि में यात्रा करने दीजिए। बिहार से बक्सर में आने में थोड़ा समय लगेगा और ट्रेन थोड़ा विलंब से है। जो भी उनकी सवारी होगी थोड़ा लेट चल रही है, कल भेजेंगे। आज हमारा मन नहीं है ठाकुर जी को भेजने का। बिना सद्गुरु के दुनिया अधूरी रहती। बिना सद्गुरु के दुनिया अधूरी रहती। बिना सद्गुरु के दुनिया अधूरी रहती। कृपा गुरुदेव की सबसे जरूरी रहती। कृपा गुरुदेव की सबसे जरूरी रहती। बिना सद्गुरु की दुनिया अधूरी रहती। बिना सद्गुरु के दुनिया अधूरी रहती।
शरण में आए बिना गुरु ज्ञान बिना गुरु ज्ञान ये दुनिया अधूरी रहती। मेरा अधूरी रहती बिना सद्गुरु की दुनिया अधूरी रहती। बिना सद्गुरु के अधूरी रहती सबसे जरूरी रहते बिना सद्गुरु बिना सद्गुरु बिना सद्गुरु तेरी दुनिया अधूरी रहती। बिना सद्गुरु के दुनिया अधूरी रहती बिना सद्गुरु के दुनिया अधूरी बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बिना सद्गुरु के ये दुनिया अधूरी रहती। कृपा गुरुदेव की सबसे जरूरी रहती। राम घनश्याम गुरुदेव शरण में आए, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान की ये दुनिया अधूरी रहती है। जब भगवान को भी गुरु के शरणागत गुरु जी की शरण में जाना पड़ा, तो इस कथा का यही आशय यही तात्पर्य है कि हम आप तो जीव मात्र हैं। इसलिए गुरुदेव के महत्व को जीवन में समझना चाहिए, नकारना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं ये तो भक्ति करना बुढ़ापे का काम है। महाराज, जब हाथ नहीं चलेंगे, अपना स्वयं का स्नान करना भारी पड़ जाएगा, अपनी दिनचर्या निपटाना मुश्किल पड़ जाएगा, तब हम भगवान को क्या करेंगे? ये पांव काम करना बंद कर जाएंगे तो कैसे तीर्थों में जाओगे? कैसे जा सकते हैं? इसलिए भगवान का जो भजन है ना, ये बुढ़ापे का विषय नहीं है। अगर ऐसा होता तो ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई ये सब बुढ़ापे में भजन करते। प्रहलाद जी अपने विद्यालय में अपने सहपाठियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, कौमाचरित कौमार अवस्था में ही हमें अपनी मुक्ति का संसाधन कर लेना चाहिए। और फिर वक्त किसने देखा है? तो जरूरी है बुढ़ापा हमें तुम्हें नसीब होगा कि नहीं होगा, ये भी नसीब की बात है। बुढ़ापा से डर भी लगता है और बुढ़ापा नसीब की बात है, भाग्य की बात है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ नहीं मालूम। अभी यहाँ से उतरे कोई अच्छे से गिरे निर्धारण हो जाए, ऐसा भी देखा। एक पंडित जी थे, कथा कह करके गए, मेरे जीवन में बड़ी भारी घटना आपको बताऊंगा। जब हम छोटे थे यही बात हमने कहीं सुन ली, और कन्हैया जी का वो भगवान कृष्ण का एक सीरियल आता था कृष्णा, वो देख करके तो एकदम मन में पागलपन सवार हो गया। पूरे दिन आरती करने वाली घंटी बजाते थे कि भगवान प्रकट हो जाएगा, ये कुछ मालूम नहीं था। और शंकर जी में बड़ी दया लगती थी। ये बालकों का मन होता है, मन में सोचा करते थे कि बताओ भगवान के पास वस्त्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, जंगल में बैठे रहते, सांप और बिच्छू पात्र सब घेरे रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनको कुछ भोजन नहीं है। तो जो भी भोजन बनता था हम बाबा को ऐसे खिलाने जाते थे मंदिर में, जैसे उनके पास कुछ है नहीं। 1-2 रुपए 5 रुपए मुझे मिलते थे कभी, तो वो हम रख के आते, बाबा कुछ टॉफी चॉकलेट ले लेना, ऐसा भाव था। ये होता है निष्कपट भाव। और वही जब बड़े हो गए तो सबको समझ में आने लगा, मन में छिद्र भी आ गया। तो जब हमने वो सीरियल देखा तो हमारे मन में ऐसा भाव जगा कि भगवान प्रकट हो जाएंगे, खूब पूजा करो, जितनी पूजा कर सको। अब कहीं हमने सुन लिया कि बिना गुरु के